स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को लेकर सदियों पुरानी तकरार एक बार फिर से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की एक नोटिफिकेशन के बाद अब मनोहर लाल खट्टर सरकार और साथ ही आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पंजाब में आमने सामने आ चुकी है। दरअसल अब कहीं न कहीं सियासी बवाल चंडीगढ़ को लेकर शुरू हो गया है। चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है, पंजाब या हरियाणा, ये सवाल अब लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर चंडीगढ़ में एक नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उसके बाद अब भगवंत मान की सरकार ने विधानसभा में चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाने को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया है। लेकिन वहीं सीमा पार हरियाणा में अब तमाम विपक्षी पार्टियों समेत जो सत्ता में पार्टी है यानी बीजेपी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भगवंत मान सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनकी ओर से बाकायदा इस पूरे फैसले को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की ओर से 5 अप्रैल को विधानसभा का एक विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जिसकी जानकारी हरियाणा के परिवहन मंत्री की ओर से बाकायदा दी गई है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये जानकारी दी है कि एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया है। फरीदाबाद में मौजूद शर्मा ने ये भी कहा कि वो बैठक में शामिल हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल माध्यम से की है। यानी ये बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि 5 अप्रैल को अब हरियाणा सरकार भी विशेष सत्र विधानसभा का बुलाएगी। और जाहिर तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है, तो ऐसे में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार आखिरकार ये दावा कैसे कर सकती है कि सिर्फ चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है। तो ये सवाल लगातार बना हुआ है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर ये प्रस्ताव पास किया गया हो, बल्कि हमने देखा है कि इससे पहले भी पंजाब में जो सरकारें रही हैं उसने विशेष सत्र बुलाकर इस तरीके से चंडीगढ़ पर अपना दावा किया है। और जाहिर तौर पर एक बार फिर चंडीगढ़ को लेकर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल पंजाब विधानसभा ने चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने की मांग करते हुए शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कहा कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है, वह इसके लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वहीं जब ये प्रस्ताव पास हुआ तो उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया। चंडीगढ़ के विषय पर दो टूक बात करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का था, हरियाणा का है और हरियाणा का रहेगा। पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती हम बताते रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, हरियाणा की है और हरियाणा की ही रहेगी। आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से दोगली है। राजनीतिक एजेंडा ये एक तरीके से उन्होंने करार दिया है। और पंजाब में आए हुए अभी तक 4 दिन भी नहीं हुए हैं कि जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी इशू चंडीगढ़ को लेकर छेड़ा गया है, कहीं ना कहीं ये किसी के इशारे पर ऐसा हो रहा है। ऐसे इशारों की पार्टी को जनता उन्हें समझेगी। ये साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की जनता उन्हें हमसे पहले समझ जाएगी। हरियाणा के साथ दिल्ली और पंजाब जहां भी किसी तरह से मुकाबला कर सकते हैं, उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कड़ा विरोध हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी अब आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा में ये प्रस्ताव पास किया गया है, आपको ये बता दें कि दरअसल हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में चंडीगढ़ पहुंचे थे और उन्होंने वहां केंद्रीय सर्विस रूल लागू किया, जिसके अंतर्गत लगभग 22,000 जो कर्मचारी हैं वो आते हैं और
इस घोषणा के साथ ही अधिसूचना वहां जारी कर दी गई। इस अधिसूचना के अमल में आने के साथ ही 1 अप्रैल से चंडीगढ़ में तैनात कर्मचारी नए नियमों के दायरे में आ गए हैं। चंडीगढ़ में तकरीबन 22,000 कर्मचारी अब केंद्र सरकार के नियमों के तहत आ गए हैं और दूसरी ओर पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल केंद्र के इस फैसले के खिलाफ हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए ये प्रस्ताव जो है विधानसभा में पेश किया और ये प्रस्ताव पास भी हो चुका है। लेकिन वहीं अब हरियाणा सरकार ने भी विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। हालांकि आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार ने जो नई नोटिफिकेशन जारी की है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक चंडीगढ़ के 22,000 सरकारी कर्मचारी अब केंद्रीय कर्मचारी हो गए हैं। इसके अलावा नए नियमों के तहत ग्रुप ए, बी और सी ग्रेड के कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र अब 2 साल बढ़ा दी गई है। ये कर्मचारी अब 58 के बजाय 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। इसके अलावा जो मैटरनिटी लीव है वो भी अब 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है। तो ये फैसले हैं जो केंद्र की ओर से लिए गए हैं और यही फैसले आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को रास नहीं आ रही हैं। हालांकि जिस तरीके से चंडीगढ़ को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी दावा ठोक रही है, आपको ये बता दें कि थोड़ा अगर इतिहास पर गौर डाला जाए तो 1966 तक चंडीगढ़ केवल पंजाब की राजधानी था, लेकिन 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी पूर्वी हिस्से को अलग करके हरियाणा नाम से एक राज्य बना दिया गया। वहीं पंजाबी भाषी वाले पंजाबी भाग को पंजाब में रहने दिया गया। 1966 में ही चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया। इसके अलावा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अब तक चंडीगढ़ के 60% कर्मचारी पंजाब सरकार के नियम के तहत आते हैं, तो वहीं 40% जो कर्मचारी हैं वह हरियाणा सरकार के अधीन हैं। तो इस तरीके से लेकिन जब केंद्रीय सर्विस रूल लागू कर दिया गया है, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, तो ऐसे में इस तरीके से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और लगातार आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि चंडीगढ़ को अपने अधीन केंद्र सरकार करना चाहती है, इसलिए ये प्रस्ताव पास किया गया है। लेकिन हरियाणा सरकार भी अब पूरी जंग के मूड में नजर आ रही है। साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि चंडीगढ़ हरियाणा का था, है और रहेगा। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, तो ऐसे में इस तरीके से दावा करके चंडीगढ़ को अपने अंडर नहीं ले सकती है पंजाब सरकार, ये लगातार कहा जा रहा है और ये रस्साकसी लगातार जारी है। हालांकि इसे राजनीतिक एजेंडा भी बीजेपी आम आदमी पार्टी का करार दे रही है। तो कुल मिलाकर चंडीगढ़ को लेकर ये सियासी बवाल लगातार पंजाब और हरियाणा के बीच जारी है। अब 5 अप्रैल को ये विशेष सत्र जो है हरियाणा सरकार की ओर से विधानसभा का बुलाया गया है और देखना होगा कि आखिर क्या फैसला होगा। खबर ये सामने आई है कि दरअसल चंडीगढ़ के मुद्दे पर बातचीत होगी, तो इसके अलावा भी कई मुद्दों पर इस विशेष सत्र में चर्चा हो सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।